लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे तो डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंपेयर करते हैं। और डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी तक का लेटेस्ट वर्जन है। और यदि आप डिफरेंट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि जो अपीयरेंस होगा, लुक होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये फीचर क्या है और किस केसेस में हमें ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो इमेजिन कीजिए कि आपने ट्रैक चेंज इनेबल करना भूल गया और आपने बहुत सारे चेंजेस किए डॉक्यूमेंट में, और आपको पता नहीं है कि आपने क्या क्या चेंजेस किस किस स्टेज पे किया। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं इस सिचुएशन में कि आपने किस स्टेज पे क्या चेंजेस किया, और आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। ट्रैक इनेबल न करने के बावजूद भी आप वो चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं इस कंपेयर डॉक्यूमेंट फीचर का यूज़ करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये कहाँ पे पहले वर्ड सेटिंग में आपको मिलेगा। आप चले जाइए रिव्यू टैब में, और रिव्यू टैब में जाइएगा जहाँ पे ट्रैकिंग है, चेंजेस, एंड उसके बगल में एक कंपेयर डॉक्यूमेंट है। ये फीचर है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैंने वेरियस स्टेजेस में कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। जब हम शुरू कर रहे थे तो हमारे पास सिर्फ इतने सारे इन्फॉर्मेशन थे। मैंने एक सर्टेन स्टेज में सिर्फ एक रिवीजन 1 ऐड किया है, ताकि पहला चेंज ये हुआ। दूसरा चेंज में हमने क्या किया कि इसका फॉर्मेटिंग चेंज किया है और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है। और तीसरे चेंज में हमने क्या किया है कि इतने सारे टेक्स्ट जो यहाँ पे थे उसको कॉपी करके यहाँ पे लाया, फॉर्मेटिंग चेंज किया है। तो ये हमारे चेंजेस है और इसे हम कैसे कंपेयर करके पता कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे कंपेयर पे तो एक छोटा सा एरो आइकन है, उसे क्लिक कीजिएगा। तो उसमें जो पहला ऑप्शन है मेजर वर्जन, कंपेयर डॉक्यूमेंट विद द लास्ट मेजर वर्जन पब्लिश्ड ऑन द सर्वर। तो जो लास्ट वर्जन से जो चेंज हुआ था उसका कंपैरिजन की बात हो रही है। तो इसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाएगा कि क्या चेंजेस लास्ट वर्जन में हुआ है। तो चलिए ये ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो लास्ट वर्जन में जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस हैं। और यहाँ पे इसे भी, क्योंकि मैं इसे क्या किया था कि थोड़ा सा डिलीट किया था और फिर से डाला था, तो इसे भी लास्ट वर्जन में ही चेंज काउंट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन बिटवीन द लास्ट वर्जन। और आप देखेंगे कि ये जो कंपैरिजन है एक डिफरेंट वर्ड फाइल में हो रहा है। तो ये हमारा ओरिजिनल फाइल नहीं है, इसे हम क्लोज कर सकते हैं, और या इस चेंज को हम सेव भी कर सकते हैं यदि हमारी इच्छा है। बट फिलहाल हम इसे सेव नहीं कर रहे हैं, तो डोंट सेव करके इसे एग्जिट कर रहे हैं। फिर हम चले आते हैं जो हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टेक्स्ट था उस पर, और हम दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे जो लास्ट वर्जन में क्या क्या चेंजेस हुआ है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसे क्लिक कीजिएगा तो आपको फिर से दिखाएगा क्या लास्ट वर्जन में चेंज हुआ। तो आप देखेंगे कि लास्ट वर्जन में जो चेंजेस हैं, ये सारे चेंजेस हैं लास्ट वर्जन से। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगेन एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट में हो रहा है। तो इसे आप फिर से आप क्लोज कर दीजिए और आप फिर से कंपेयर डॉक्यूमेंट। अब इसमें हो रहा है कि बातें हो रही है कि स्पेसिफिक वर्जन से कंपैरिजन करने की बात हो रही है। तो हम स्पेसिफिक वर्जन से जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो हमें पूछेगा कि किस वर्जन से आपको कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल वर्जन जो सर्वर में सेव है उसे हम रिवीजन 1.0 को सिलेक्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या क्या मैंने चेंजेस किया है। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक चेंजेस मैंने यहाँ पे किया है, फॉर्मेट 2। और आप देखेंगे कि सारे जो फॉर्मेटिंग चेंज हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने कुछ एडिशन किया है और फॉर्मेटिंग चेंज किया है, वो भी यहाँ पे मार्क्ड है। और यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है अनचेंज्ड है उसके बारे में बता रहा है कि जो चेंजेस है सिर्फ लिमिटेड टू दिस एरिया है। अब फिर ये जो है कि जो कंपैरिजन एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट में हो रहा है तो इसे आप क्लोज कर देंगे बिना सेव किए हुए। अब हम आपको जो लास्ट ऑप्शन है कंपेयर टू डॉक्यूमेंट्स, तो उसको हम आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कंपेयर है इसे आप करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका एक अनदर पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इस पॉपअप बॉक्स में आप क्या करेंगे कि मैं उस दो फाइल को लाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एक कंपेयर फाइल वर्जन 0 है और मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ वर्जन 1 से, जो ये डॉक्यूमेंट है जो अभी हम खोले हुए हैं यहाँ पे, इसे हम कंपेयर करते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा एक और मोर बॉक्सेस है, इसे आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आप मल्टीपल चॉइस है जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक, यदि आप उस स्पेसिफिक कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे कमेंट को फॉर्मेटिंग को कंपेयर करना चाहते हैं तो इसे आप चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं, जो आपके प्रेफरेंस है। यहाँ पे सो चेंजेस एट कैरेक्टर लेवल या वर्ड लेवल, वर्ड और कैरेक्टर लेवल पे दिखाने की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो चेंजेस है आप न्यू डॉक्यूमेंट में देखना चाहते हैं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में या रिवाइज, जो ये अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट में करते हैं और फिर ओके करके आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये जो चेंजेस है, आपने पहले भी देखा था कि जो रिवीजन 1 से जो चेंजेस दिखा था वही चेंजेस फिलहाल इसमें भी दिखा रहा है। कि यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हमने किया था, यहाँ पे न्यू एडिशन हुआ था और यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ था, तो उसी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप कंपेयर स्पेसिफिक वर्जन से कर सकते हैं जो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आप ट्रैक चेंज ना इनेबल करते हुए भी यदि आपने डॉक्यूमेंट को चेंज किया है तो उसे आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट है जो नोटिस करने वाली बात है कि जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो वन ड्राइव में होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि उसका वर्जन जब तक सेव नहीं है तो कंपेयर करना ऑफकोर्स मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में होना चाहिए, तभी जा कर के आप कंपेयर कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको कंपेयर डॉक्यूमेंट को समझने में थोड़ा बहुत मदद किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और सिमिलर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।